आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि वह राम से बैर न साधे, और जिस सीता को वह उठाकर ले आया है ना, वह सीता नहीं है, वह तो एक सर्द रात है। ऐसी सर्द रात जो उसके कुटुंब के जो जितने भी सदस्य हैं कमल के समान, उन सबको वह जला डालेगी। सर्द रात में जब पाला गिरता है ना, तो सारे कमल जल जाते हैं। बर्फ़ भी जलाती है। बर्फ़ आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जो हिमालय में रहते हैं वो इस सत्य को जानते हैं। मैंने देखा है हिमालय में लकड़ी के बने हुए घर, पहली बार जब मैंने देखे और मैंने पूछा कि अरे इन घरों में आग कैसे लग गई, तो उन गांव वालों ने बताया कि ये आग के जलने से नहीं नष्ट हुए, इन्हें तो बर्फ़ ने जला दिया है। बिल्कुल वैसे ही कालापन जैसे कि आग जलने से लकड़ी का घर एक ढांचे में बदल जाता है, खंडहर में बदल जाता है, काले खंडहर में, बिल्कुल ऐसे वे घर बर्फ़ ने जला दिया। तो मंदोदरी चेता रही है रावण को कि ये सीता ऐसी सर्द रात है कि हमारे परिवार के एक एक सदस्य को, जो कि कमल के समान है, सबको जला देगी। अब आगे क्या कहती है मंदोदरी? राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भीख। कहती है कि जो राम के बाण हैं ना, ये जैसे सर्पों का समूह हो। जहरीले सांप हैं राम के बाण, और ये हमारी सेना, राक्षसी सेना, ये मेंढक के समान है। जिस प्रकार से सांप देखते ही देखते सारे मेंढकों को खा जाता है, उसी प्रकार ये राम के बाण ऐसे जहरीले सर्प हैं कि देखते ही देखते हमारे इन राक्षस रूपी मेंढकों को खा जाएंगे। रावण को उसके बल की औकात भी मंदोदरी यहाँ दिखा रही है। जब लगी ग्रसत न तब लग जतुन करहूँ तजटेक। रावण से कह रही है, सुनो, तब तक, कब तक? जब तक कि प्रभु श्री राम के ये सर्प रूपी बाण हमारे राक्षस रूपी मेंढकों को खा नहीं जाते। अभी समय है, अभी राम के बाण आए नहीं हैं, ये सर्प आए नहीं है लंका में, अभी सब ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो तब तक, जब तक कि राम अपने बाणों की वर्षा नहीं करते लंका पर, तब तक तुम एक काम कर लो, अपनी यह हठ छोड़ दो। अपनी इस हठ को छोड़ दो तो बचाव हो सकता है। जतन करहूँ तजटेक। अपनी इस हठ को छोड़ दो और ऐसा जतन करो, ऐसा उपाय करो कि रक्षा हो जाए, अन्यथा ये सर्प सबको खा जाएंगे। श्रवण सुन सठता कर वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जगत विदित जो महाअभिमानी रावण है, कैसा है? सठ, मूर्ख। ये मूर्ख रावण मंदोदरी की बात सुनकर खूब जोर से हंसा, ठहाके लगाने लगा। ये रावण का एक ढंग था, उसकी शैली थी, उसका स्टाइल था कि जब भी रावण कोई बात सुनकर डर जाता था, घबरा जाता था, या उससे असहमत होता था और सामने वाले पर क्रोध नहीं कर सकता था, या उसका मजाक उड़ाना चाहता था, तो हंसता था, खूब ठहाके लगाता था। उसका ये मानना था कि मेरा इस तरह से अट्टहास करना, ठहाके लगाना, दूसरे वाले का सिर लज्जा से झुका देगा कि अरे मैंने क्या मूर्खतापूर्ण बात रावण के सम्मुख कर दी, कि रावण मेरी बात पर हंस रहा है। सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए, उसकी उपेक्षा करने के लिए, उसे छोटा और दीनहीन दिखाने के लिए रावण इस तरह के ठहाके लगाया करता था। अब उसने सुनी मंदोदरी की बात,
कहीं न कहीं भीतर डर भी गया, जानता है कि ये सत्य है। अब अपने डर को वो स्वीकार नहीं करना चाहता, ना अपने भय को ना अपने पाप को, दोनों को ही। तभी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिहसा जगत विदित अभिमानी। जगत विदित, पूरा संसार जानता था कि रावण कितना महाअभिमानी है। हंसा बहुत जोर से। सभय स्वभाव नारी कर साचा। और मंदोदरी से क्या कहता है कि सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा गया है कि जो नारी का स्वभाव है वह बड़ा भीरू है, डरपोक है। कितनी डरपोक हो तुम, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम नारी हो और नारी का स्वभाव ही ऐसा होता है। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। अपनी पत्नी से कह रहे मंदोदरी से, इस मंगलमय कार्य ने, कितना मंगलमय कार्य किया है मैंने, अति मंगलमय कार्य किया है मैंने, सीता को जो उठा कर ले आया, और तू इस कार्य के पीछे अपना मन कच्चा कर रही है। क्या कर रही है? अरे इतना सुंदर कार्य किया है। अब आप देख रहे हैं कि सीता को छल पूर्वक उठा लाने को रावण मंगल कार्य कह रहा है, और मंदोदरी को सुझाव दे रहा है कि अपना मन कच्चा मत कर, मैं तो बहुत सुंदर काम करके लाया हूँ, बहुत अच्छा। अब जो पापी है वो अपने पाप को छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करता, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो आवई मरकट कटकाई। क्या कह रहा है मंदोदरी से रावण कि तुझे चिंता हो रही है ना कि वानर सेना आ जाएगी, इतनी चिंता है ना वानर सेना की। जी ही बेचारे निश्चर खाए। अरे उनकी चिंता मत कर, ये जो मेरे राक्षस हैं ना बहुत समय से भूखे हैं, सारे बंदरों को खा जाएंगे, तो उस वानर सेना की बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब रावण का बात को घुमाना देखिए। मंदोदरी कह रही है कि राम के बाण सर्पों के समान हैं और तेरे ये सारे राक्षस मेंढकों के समान, तो ये बाण इन सारे राक्षसों को खा जाएंगे। अब रावण उल्टा उत्तर दे रहा है। मंदोदरी बात राम बाण की कर रही है और रावण क्या उत्तर दे रहा है कि तू वानरों की सेना से मत डर। वानरों की तो बात ही नहीं कही मंदोदरी ने भी, उसका तो केंद्र बिंदु राम बाण है। भय है उसे राम के बाणों से, वानरों से नहीं है, राम के बाणों से। और रावण यह उत्तर नहीं दे रहा कि तो राम बाण की चिंता क्यों करती है, राम बाण को तो मैं ऐसे ही निष्क्रिय कर दूंगा, तोड़ दूंगा, मसल दूंगा। राम बाण का उत्तर नहीं देता, वो उत्तर दे रहा है बंदरों का। जो आवई मरकट कटकाई, जिये ही विचार निशिचर खाई, कंप ही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़े हासा। रावण कहता कितनी हंसी की बात है, कितनी हंसी की बात। मैं वह रावण जिसने तीनों लोकों को जय कर लिया और सारे लोकपाल मेरे आगे थर थर कांपते हैं। मैं वह रावण, उस रावण की महारानी, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी डरी हुई है इन बंदरों की सेना से। कितनी हंसी की बात है। और रावण फिर हंसता है और हंसते हंसते क्या करता है, अस कह बिहसता ही उरलाई। हंसते हंसते वो मंदोदरी को उठाता है और अपने हृदय से लगा लेता है। मंदोदरी पर बड़ा प्रेम आ रहा है, बहुत ममता आ रही है मंदोदरी पर कि देखो कितनी डरपोक है ये, कैसी डरी हुई है। तो उसके डर को दूर करने के लिए, अपना बल देने के लिए उसे अपने हृदय से लगा लेता है। चले हूँ सभा ममता अधिक आए, और बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित करके उस पर सांत्वना दे करके तू चिंता ना कर। रावण है ना, रावण के होते क्यों चिंता करती है, मेरा बल देख। और उसको अपने हृदय से लगाकर उसे सांत्वना देकर अपने महल की ओर
राजसभा की ओर चला जाता है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी के हृदय में चिंता हो रही है। स्वाभाविक है, रावण ने उसकी एक बात न सुनी, एक भी बात। मंदोदरी कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना है, रावण से अधिक ज्ञानी है, सयानी है, रावण से अधिक। रावण को समझा रही है। कौन समझा रहा है? उसकी ही पत्नी। यदि रावण सही रास्ते पर होता तो मंदोदरी पक्ष लेती उसका, लेकिन नहीं ले रही। और वही बात बाली की पत्नी ने की थी, तारा ने। उसने भी बाली को बहुत समझाया। यदि बाली सत्य मार्ग पर होता तो क्यों तारा उसे इतना समझाती, क्यों धिक्कारती? जैसे यहाँ पर मंदोदरी रावण को चेता रही है, सजग कर रही है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय हुकंत पर विधि विपरीता। चिंता का कारण क्या है मंदोदरी का? कि उसका जो कंत है, उसका जो स्वामी है, उसका जो पति है, विधाता उससे विपरीत हो गया है। अब जब विधाता विपरीत हो जाए तब तो बुरे दिन आ गए, कोई बच नहीं सकता, कैसा भी हो। विधाता अनुकूल है तो सब ठीक है, विधाता प्रतिकूल हो गए, बात बिगड़ गई। और वह देख रही है मंदोदरी कि रावण की बात कैसे बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, मैं भी समझा रही हूँ। और इसका मतलब है कि रावण का विनाश काल आ गया है। विनाश काले बुद्धि विपरीता, विधाता विपरीत हो जाते हैं, कुछ सोचने समझने नहीं देते। और रावण के कानों में कुछ नहीं जा रहा। बैठे हूँ सभा खबर अस पाई, रावण पहुँचता है अपनी राजसभा में, बैठता है कि तभी उसे समाचार दिया जाता है रावण को। क्या समाचार? सिंधु पार सेना सब आए, कि राम अपनी सारी सेना को लेकर सागर के उस पार आ गया है। रावण को ये सूचना दी जाती है। बानर भालू ये सब उस सेना में है। क्या किया जाए? समाचार दे दिया गया रावण को। अब रावण उस समाचार पर विचार कर रहा है कि ये क्या हुआ, सेना सारी वहां आ गई। इसका मतलब ये लोग लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या किया जाए? रावण की समझ में कुछ आ नहीं रहा। तब वह अपनी सभासदों को कहता है, बूजेस सचिव उचित मत कहो। अपने सभी सचिवों से कहता है कि सुनो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मुझे उचित बात कहो। जो बात सही हो, लगता है कि इससे हमारा भला होगा, कल्याण होगा, वही बात कही जाए, वही बात। ते सब हंसे मष्ट कर रहे हों। रावण की बात सुनकर उसके सारे मंत्री हंसने लगते हैं, हंसते हैं, हंसते और कहते, महाराज आपने भी क्या बात करते, अरे मस्त रहो ना, इस पर भी कोई बात करनी है, ये भी कोई विषय है बात करने का कि सागर के उस पार राम बंदरों और भालुओं की सेना लेकर आ गया है और आप कह रहे हैं इस पर विचार करें। ये विषय ही नहीं है तो चुप रह जाने वाला विषय है, उपेक्षा करने वाला। अवॉइड करें उसे, मत देखें उस और। आपको शोभा नहीं देता कि इस ऐसी बात के ऊपर आप हमसे परामर्श मांग रहे हैं। अब रावण के जो मंत्री हैं, रावण को कितने भ्रम में रखते हैं देखिए। उसे सत्य का साक्षात्कार कराते ही नहीं। वह अपने मंत्रियों से कह रहा है, किंतु उसके मंत्री कह रहे हैं कि अरे महाराज छोड़ो, कुछ नहीं है वो सब, इतनी छोटी सी बात है। जिते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही। और रावण को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं कि महाराज, अरे आपने तो देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, तब श्रम नाही,
तब भी आपको कोई श्रम नहीं हुआ, मेहनत नहीं हुई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तत्काल आपने जीत लिया। अब यहाँ श्रम का एक दूसरा अर्थ भी है। श्रम का अर्थ है चिंता। तब श्रम नाही, आपको तब कोई चिंता नहीं हुई जब इंद्र को जीतना था, राक्षसों को, ये असुरों को जीतना था, सबको जीत लिया आपने। अब काहे के लिए चिंता कर रहे हैं आप? नर वानर के ही लेखे माहे, ये बंदर और भालू भला किस गिनती में आते हैं, किस लेखे माहे? अरे आपके सामने महाराज, इनकी कोई गिनती हो सकती है क्या? कीड़े मकोड़े हैं। और आप पूछ रहे हैं कुछ सलाह दीजिए। कोई सलाह नहीं, इन पर तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी सलाह है और कुछ नहीं। और इस तरह से रावण के मंत्रियों ने रावण को दिग्भ्रमित कर दिया, भ्रमित कर दिया। तुलसीदास जी अब क्या कहते हैं, सब प्रसंग देख सुनकर। सचिव वैद्य गुर तीन, जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये तीन लोग विनती बता रहे हैं। सचिव यानी मंत्री, वैद्य अर्थात चिकित्सक, गुरु अर्थात मार्गदर्शक। तुलसीदास जी कहते हैं ये किसी भी कारण से यदि प्रिय बोलते हैं, प्रिय बोलना अर्थात झूठ बोलना, जैसे रावण के मंत्री बोल रहे हैं। रावण के मंत्री कह रहे हैं ये विषय ही उठाने जैसा नहीं है। और उधर मंदोदरी कह रही है कि रावण के जो बाण हैं ये जहरीले सांप हैं, सारे राक्षसों रूपी मेंढकों को खा जाएंगे। दोनों की टिप्पणियों में जमीन आसमान का फर्क है, आकाश पाताल का भेद है दोनों की टिप्पणियों में। रावण अभी सुनकर आया मंदोदरी की बात, इधर अपने मंत्रियों की बात सुन रहा है। मंत्री प्रिय बोल रहे हैं, और मंत्री जो रावण के आगे प्रिय बोल रहे हैं, इसका भी एक कारण है। पहले तुलसीदास जी की इस बात की व्याख्या करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि किसी भी देश में उसके मंत्री, चिकित्सक और गुरु यदि डर के कारण या लोभ के कारण झूठ बोलते हों, मीठा बोलते हो, मीठा बोलना अर्थात झूठ बोलना, तो क्या होगा? देश का नाश हो जाएगा अगर मंत्री झूठ बोलेगा तो। मंत्री का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। मंत्री का अर्थ होता है जो राजा को मंत्रणा दे, सलाह दे, परामर्श दे, एडवाइजर। मंत्री माने राजा की आंख नाक कान उसके मंत्री होते हैं। मंत्री जो राजा को दिखाते हैं राजा वही देखता है। राजा की अपनी आंख नाक कान कुछ नहीं होते, क्योंकि राजा तो महल में बैठा रहता है। राजा बाहर जा जाकर गली गलियों में तो नहीं ना देखेगा क्या हो रहा है। तो मंत्रियों का ये दायित्व तो होता है कि वे राजा को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। सारे मंत्री राजा के आंख नाक कान, उसकी सारी इंद्रियां होती हैं। तो मंत्री यदि झूठ बोलेगा तो राजा को सत्य का पता नहीं चलेगा और उसकी पूरे राज्य में निंदा होगी, और निंदा होने का परिणाम यह होगा कि राजा का नाश होगा, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। तो मंत्री का झूठा होना अर्थात देश का नाश होना, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंत्री भी सावधान नहीं रहेगा फिर, और देश किसी अन्य शत्रु के हाथों पराजित हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि मंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसी स्थिति है वैसी सही सही बतानी चाहिए, ये मंत्री का काम है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि मंत्री झूठ बोलेगा देश का नाश हो जाएगा। वैद्य चिकित्सक यदि झूठ बोलेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा। अनेक प्रसंग सुनने में आते हैं कि कुछ चिकित्सक ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के विषय में सुनने को मिला
कि आप अपना उपचार कराने जाएं तो जिस चीज़ का रोग होगा उसके अतिरिक्त अन्य कई चीज़ों का भी उपचार कर देंगे। जैसे कि गाड़ी का मैकेनिक, आप गाड़ी ले जाएं, जिस चीज़ के बारे में आप कहेंगे ख़राब है उसको तो वो ठीक करेगा ही करेगा, बाकी 10 कमियां और गिना देगा, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ठीक करा लो, ये भी ठीक करा लो। और कई मैकेनिक तो ऐसे होते हैं, आप जिस खराबी को लेकर जाएंगे वो कह देते हैं खराबी है ही नहीं, सब ठीक है। वो सत्य बोलते हैं, कहते कुछ नहीं, हल्की सी गड़बड़ थी, हमने ठीक कर दी, जाइए। और कई डॉक्टर क्या करते हैं, हल्की सी गड़बड़ होती है उसे पहाड़ जैसा बड़ा बताकर पहले लाइन ये बोलते हैं कि ये अस्पताल तक आ कैसे गया व्यक्ति, इसको तो मर जाना चाहिए था घर पर ही। तो घर परिवार वाले सब डर जाते हैं। डॉक्टर भी पूरे बेस्ट एक्टर होते हैं, ऐसा अभिनय करेंगे डराने का कि ये आ कैसे गया, हम तो हैरान हैं। अब इसको यहीं का निवासी बना देते हैं, इस अस्पताल का, यहीं की उसको नागरिकता दे देते हैं, वहीं का रेजिडेंस बना देते हैं, रख देते हैं 10, 15, 20 दिन के लिए, और जम के इलाज करते हैं, जमकर। और समझ रहे हैं जम के इलाज करना क्या होता है कि परिवार वालों ने जितना भी जमा पूंजी सब इकट्ठा की है सब निकलवा देते हैं। जमा पूंजी निकलवाई सो निकलवाई, जिसका शरीर उन्होंने अस्पताल में रख लिया इलाज करने के लिए, उसके शरीर का विनाश कर देते हैं। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि अगर चिकित्सक झूठ बोलेगा तो शरीर का नाश होगा, और गुरु अगर झूठ बोलेगा तो धर्म का नाश होगा। गुरु सत्य मार्ग दिखाने वाला है, और यदि गुरु ने सत्य नहीं बताया, अब कितने आपने सुने होंगे इन दिनों में, इन व्याख्यानों में मन के सवाल जो आ रही है सीरीज, कि लोग कहते हैं हमारे पंडित जी ने कहा है ऐसा करो ऐसा ना करो, कि पंडित जी कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी के पैर नहीं छूने चाहिए, पाप लगता है। वाह, जो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जो मंगल की मूर्ति हैं, उनके चरण छूने से स्त्रियों को पाप लगेगा, क्या बात है। देखो अब ये गुरु हैं, ये गुरु कहें तो गुरु घंटाल हैं, ऐसी दिशा बता रहे हैं कि स्त्री हनुमान जी को देखते ही भयभीत हो जाए कि हमने अगर हनुमान जी के पैर छुए तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि पंडित जी ने कहा। तो मैंने एक पंडित जी से कहा कि भैया इन स्त्रियों से कहो कि रावण के पैर छुएं, हमने कह तो दिया हनुमान जी के ना छुएं। अब 2 जने खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं और रावण, और तुम इनको डरा रहे हो कि हनुमान जी के पैर मत छुओ। रावण इनके पैर छू लेगा अपने आप, चिंता क्यों करते हो। तो ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो ऐसी भ्रामक धारणा कि हनुमान जी के पैर नहीं छूने स्त्रियों को। बताइए, जो मंगल मूर्ति हैं, जो कल्याण के दाता हैं, मंगल के दाता हैं, उनके पैर नहीं छूने कि भैया वो ब्रह्मचारी हैं, उनके पैर मत छूओ। उनको ब्रह्मचारी का अर्थ ही नहीं पता, पंडितों को होता क्या कि ब्रह्मचारी, ये तो हाल है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये तीनों यदि झूठ बोलेंगे तो क्रमशः देश का, शरीर का और धर्म का नाश हो जाएगा। और वही रावण की सभा में हो रहा है। सारे मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं ये भी जान लीजिए। रावण के मंत्री नहीं चाहते वे झूठ बोले, सामान्यतः कोई भी मंत्री नहीं चाहता वह झूठ बोले। वो अपने राजा का रुख देखता है। इन मंत्रियों ने देखा, खूब देखा कि विभीषण जब भी अच्छी सलाह कोई देता है तो विभीषण को रावण किस तरह से धुतकारता है, उसका अपमान करता है, क्रोध करता है। विभीषण तो भाई है रावण का, तो रावण के लिए कठिनाई हो जाती है विभीषण को दंडित करना। लेकिन ये जो मंत्री जो रावण के भाई नहीं हैं, यदि ये रावण की इच्छा के विरुद्ध कोई बात कहेंगे तो रावण तो उनको कारागार में डलवा देगा, अंधकूप में गिरवा देगा, समंदर में फेंकवा देगा। समझदार है मंत्री,
वो कहते रावण ये अपना बस अहंकार का तुष्टिकरण चाहता है। रावण चाहता है कि बस सब उसकी प्रशंसा करते रहें और बताते रहें कि वह कितना वीर है, उसके मन के प्रतिकूल कोई बात ना कहे। तो मंत्रियों को ये बात समझ में आ गई। मंत्री कहते हमें क्या लेना देना, हमें अपना वेतन लेना है, ऐशो आराम ठाठ करने हैं, रावण जाए भाड़ में, उसकी लंका जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना। हम खाम का सत्य बोलकर रावण के बुरे बने, रावण हमें निकाल के बाहर करेगा, किसी और को मंत्री बना देगा। दूसरा आएगा वो झूठ बोलेगा, तो जब दूसरा झूठ बोलेगा तो हम ही क्यों ना बोल लें, हम ही क्यों ना बोल। और वही सब हो रहा है कि जितने राजनेता हैं, इतने राजनेता वे राजा तक सही समाचार नहीं पहुंचाते। जितने भी मंत्री हैं क्यों नहीं पहुंचाते? ये राजाओं के पास इसलिए नहीं पहुंचाते कि जो राजा हैं वो अहंकारी हैं। लेकिन जो राजा अहंकारी नहीं होता वह स्वागत करता है ऐसे मंत्रियों को, उनकी बात सुनता है। ऐसे भी राजा हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सत्य सुनना चाहते हैं, चाहे वो उनके विरोध में क्यों ना हो, लेकिन वे उस सत्य का भी सम्मान करते हैं, उस परामर्श का भी। तो यहाँ ये बात तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट की। अब आगे, सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अब रावण के जो मंत्री हैं अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई, रावण को सुना सुना कर उसकी जय जयकार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और यही बात रावण की यहाँ बनाई है। कौन सी बात? कि सचिव यदि झूठ बोले, मंत्री यदि झूठ बोले तो राजा का नाश हो जाता है। ये बात यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री सुना सुना के खूब जय जयकार कर रहे हैं रावण की। अवसर जान विभूषण आया, और उसी समय पर जब सारे मंत्रीगण जय जयकार कर रहे थे, रावण की विभीषण की एंट्री होती है। विभीषण प्रवेश करता है राजसभा में। भ्राता चरण शीस ते ही नावा, सबसे पहले आते ही उसने रावण के चरणों में अपना शीश झुकाया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। आदर, रावण का आदर करता है, बड़ा भाई है उसका, सम्राट है उसका, तो सबसे पहले रावण का सम्मान किया। पुन सिर नाई बैठ निज आसन, सिर झुकाने के बाद जो विभीषण का आसन था, जो उसकी कुर्सी थी, हर मंत्री की एक कुर्सी होती है, वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बोला बचन पाई अनुशासन, और रावण की आज्ञा पाकर फिर विभीषण कहता है, जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में विभीषण कहता है कि हे कृपालु, रावण को कृपालु कह रहा है, कृपा करने वाला। विभीषण जानता है कि यदि रावण के लिए ऐसे संबोधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो रावण का पहले ही मुंह कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए उसकी जय जयकार, दुष्टों की जय जयकार करना बहुत आवश्यक है। यदि आप दुष्टों की जय जयकार नहीं करेंगे तो वे आपका अहित कर देते हैं, आपसे रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है जो भी हमारे सामने आया है, हमारे सामने सिर झुकाए, हमारी स्तुति करे, प्रशंसा करे, हमें सही ठहराए। तो सबसे पहला संबोधन कृपालु, ज्यों कृपाल पूछी मोहि बाता। विभीषण कहता है कि हे कृपालु, आपने मुझसे पूछा है कि इस समस्या का कोई हल क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में मुझे बताओ। आपने पूछा है तो पूछा है, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कहूँगा जो आपके लिए हितकारी है, वही कहूँगा, दूसरी बात नहीं कहूँगा। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। अभी विभीषण अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कह रहा है। क्या कहता है विभीषण? जो आपन चाहे कल्याण। कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपना कल्याण चाहता है, कोई भी व्यक्ति, रावण का नाम नहीं ले रहा वो, क्योंकि पहली बात में यदि रावण का नाम ले देगा तो रावण बिदक जाएगा
और विभीषण इस बात को समझता है। तो विभीषण कहता है कि जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, सुजस अपना यश चाहता है पूरे संसार में, सुमति चाहता है कि लोग उसे बुद्धिमान कहें, शुभ गति अच्छी गति चाहता है, सुख नाना और विभिन्न प्रकार के सुखों का अभिलाषी है, ऐसा व्यक्ति सो पर नार लार गोसाई तजऊं चौथ के चंद किनाए। तो सबसे पहले तो उसे पराई स्त्री को चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा, चतुर्थी के चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए, अन्यथा कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था चौथ का चांद देखने पर स्यमंतक मणि की चोरी का। तो इशारों इशारों में विभीषण ने सब कह दिया कि आप एक पराई स्त्री को हर कर लाए हैं, राम की स्त्री को हर कर लाए हैं, यह आपने ठीक नहीं किया। 14 भुवन एक पति होई। आगे विभीषण कहता है यदि 14 भुवनों को भी किसी ने जीत लिया हो, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई, लेकिन जीवों के साथ शत्रुता करके वह ठहर नहीं सकता, उसका नाश हो जाएगा। गुण सागर नागर नर जो, यदि कोई मनुष्य अपार गुणों का सागर है, गुण ही गुण है खूब उसमें, अलप लोभ भल कहीं न को, और उसमें थोड़ा सा भी लोभ है तो लोग उसे भला नहीं कहते। अब रावण को संकेतों के माध्यम से विभीषण सब समझा रहा है कि सारा संसार आपको गुणों का सागर कहता है, महापंडित कहता है, वेदों का ज्ञाता कहता है, शिव का भक्त कहता है, इतने गुणवान हैं आप, लेकिन ये आपका ज़रा सा लोभ पर स्त्री को हर के लाने का, ये सारा का सारा लोभ आपकी सारी कीर्ति को, आपके सारे यश को, सबको नष्ट कर देगा इस कण मात्र के लोभ के कारण। विभीषण कहता है रावण को समझाते हुए कि तुम्हारे पास इतनी स्त्रियां हैं, कोई कमी है क्या? महल के महल तुमने भर रखे हैं सुंदर स्त्रियों के, महल के महल, लेकिन ये जो रघुनाथ जी की पत्नी को तुम उठा लाए हो ना, यहाँ तुमने अपने सर्वनाश की उल्टी गणना आरंभ कर दी है, बस यहाँ अब तुम मारे जाओगे। समझाता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रावण से कहता है हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, सुनिए मेरी बात, ये जो काम क्रोध मद यानी नशा, लोभ, लालच, ये सारे नरक के रास्ते हैं, सब नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इनमें से एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो स्वर्ग की ओर ले जाए, और आप इन्हीं सब रास्तों पर चल रहे हैं, सभी रास्तों पर। सब परिहर रघुबीर ही भज हूँ भज ही जही सन। आप क्या कीजिए, इन सब रास्तों को छोड़ दीजिए, सबका त्याग कर दीजिए, और जिस प्रकार से सज्जन लोग, सद्पुरुष लोग, संत जन राम जी को भजते हैं, आप बस राम का भजन कीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला। रावण की आंखों में आंखें डालकर विभीषण कहता है कि हे तात, आप क्या समझे बैठे हैं कि राम मनुष्यों का राजा है? इंसान समझते हैं आप, राम को मनुष्य समझ रहे हैं, ये भूल ना कीजिए। भुवनेश्वर कालहू कर काला, वे तो सारे भुवनों के ईश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं ये राम। इन्हें साधारण मनुष्य मत समझिए, और कालों के भी काल हैं, ये महाकाल हैं, और आप भूल कर रहे हैं इनको मनुष्य समझकर। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये जो भगवान राम हैं ये साक्षात पर ब्रह्म हैं, विकार रहित हैं, अजन्मे हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, अजित हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता, अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं, कोई छोर आप नहीं जान सकते, अनंता, ये अनंत हैं। प्रभु श्री राम के विराट रूप को विभीषण रावण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी।
कहते ये कृपा के सागर प्रभु श्री राम, इन्होंने तो धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए और पृथ्वी के लिए, इन सब के लिए मानुष तनधारी मनुष्य का शरीर धारण किया है। पृथ्वी गई थी ना पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास कि मुझे राक्षसों के आतंक से बचाओ। ब्राह्मण गए थे द्विज, धेनु गाय गई थी और देव देवता गए थे, चारों मिलकर गए थे कि हमारी रक्षा कीजिए। तो उनकी रक्षा के लिए ये जो कृपा के सिंधु प्रभु श्री राम हैं, इन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, पर ये मनुष्य नहीं है और ब्रह्म है। जनरंजन, भक्तों का आनंद करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं। बंजन खल भ्राता, और मेरे भाई सुनो, ये क्या है? भंजन, तोड़ देने वाले। किसको? खल माने राक्षसों को, दुष्टों को प्रभु श्री राम तोड़ डालते हैं। और इशारा कर दिया है कि ताड़का, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशिरा, सबको तोड़ डाला भगवान राम ने, सबको तोड़ दिया, यानी मार दिया सबको। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, कि मेरे भाई सुनो, ये धर्म के और वेदों के रक्षक हैं और आप इन दोनों के ही भक्षक हैं, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ताही बयुर्तज नाई ही माथा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनसे बैर छोड़ दो और अपना सिर उनके सम्मुख झुका दो। प्रणतारित भंजन रघुनाथा, और ये शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेहे, हे नाथ, हे स्वामी। कितने प्यार से समझा रहा है विभीषण, कितना आदर देकर समझा रहा है। प्रभु कहूँ वैदेही, मैं एक ही बात कहता हूँ कि वैदेही को दे दो, सीता जी को लौटा दो। भजहु राम बिन हेतु स्नेही, और उन प्रभु श्री राम का भजन करो जो अहेतु की कृपा करते हैं, बिना किसी कारण के, अकारण जो कृपा करके बरस जाते हैं। बिना किसी कारण के कृपा करने वाले परम स्नेही प्रभु श्री राम, उनकी शरण में चले जाओ, उनका भजन करो, वैदेही को लौटा दो। शरण गए प्रभु ताहू ने त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। विभीषण कह रहा है कि एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूरे संसार का पाप किया हो, संसार उसके विरुद्ध हो गया हो, अगज ही लागा, जिसको ऐसा पाप लगा हो कि संसार में कोई उसे क्षमा नहीं कर सकता, पूरे संसार के साथ जिसने द्रोह किया हो, पाप किया हो, अक्षम्य पाप किया हो, वह भी शरण गए प्रभु ताहू ने त्यागा। ऐसा व्यक्ति भी यदि प्रभु श्री राम के शरण में चला जाए तो वे उसे त्यागते नहीं हैं, अपना लेते हैं। वे ये ना कहेंगे कि तूने तो ऐसे पाप किए हैं कि दुनिया में तुझे कोई माफ़ नहीं कर सकता, क्षमा योग्य नहीं है तेरे पाप, तो दुष्ट दूर हो जाए यहाँ से। बाकी सब यही कहेंगे कि ऐसे पापी, ऐसे नीच को मैं अपनी शरण में नहीं ले सकता, निकल जा यहाँ से। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, बस एक यही तो उनकी शैली है, यही तो स्वभाव है प्रभु श्री राम का। संसार भर का पाप किया हुआ भी उनके पास चला जाए, वे उसे भी अपना लेते हैं। रावण को बता रहा है विभीषण कि तू वही व्यक्ति है, सारा संसार तेरे विरुद्ध है, पर विवश है, चुप है, तेरे आतंक के कारण बोल नहीं पाता, लेकिन सारा संसार तेरे विरोध में है और तू ऐसा महापापी है, तूने क्षमा ना किए जाने योग्य पाप किया हुआ है। किंतु कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम की शरण में चला जा, तुझे क्षमा दान मिल जाएगा। जास नाम त्रियताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। कि रावण अपने जी में एक बात जान ले अच्छे से
क्या जान ले कि जास नाम जिनका नाम लेने से त्रिविधि ताप का नाश हो जाता है, ये वही परब्रह्म राम है। ये बात जान ले, अपने जी में जान ले, ठान ले, मान ले। बहुत समझा रहा है विभीषण। बार बार पद लागे हूँ विनय कर हूँ 10 शीस। ऐसे नहीं समझा रहा, बार बार पद लागे हूँ। बार बार रावण के चरणों में सिर रख कर मान मनौती कर रहा है। विनय कर हूँ 10 शीस, विनय कर रहा है उस 10 सिर वाले रावण से। कितनी विनतियाँ, मान मनौतियाँ सिर पटक पटक कर विभीषण ने की, सिर पटक पटक। पर हरि मान मोह मद भज हूँ कौशलाधीश। बार बार विभीषण कह रहा है कि इस मान को, मोह को और मद को, इन तीनों चीज़ों को त्याग कर ये जो कौशलपति प्रभु श्री राम हैं उनकी शरण में चले जाओ। छोड़ दो ये सब मोह, अहंकार, मद, ये सारे नशे छोड़ दो। मुनि पुलिस निज शिष्य सन कहीं पठही है बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। विभीषण कहता है आगे कि जितनी भी बातें मैंने अभी कही ना आपसे, ये सारी बातें, ये बातें हमारे दादा पुलत्स्य ऋषि ने कहलवाकर अपने एक शिष्य के हाथ भेजी है। रावण पुलत्स्य ऋषि का पोता। दादा ने ये बात अपने शिष्य को कहा कि जाओ, मैंने सुना है कि रावण ने ऐसा काम कर दिया, प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण कर लिया। जाओ और विभीषण से कहो कि सही अवसर देखकर वह विभीषण रावण को ये बात समझाए। तो विभीषण कह रहा है कि मेरे पास हमारे दादा का एक शिष्य आया था और आकर उसने मुझसे कहा, प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात, कि प्रभु के समक्ष सही अवसर पाकर ये बात कहना। प्रभु माने कौन? रावण। रावण प्रभु है लंका, भगवान है लंका का। तो दादा ने ही अपने शिष्य को भेजा विभीषण के पास कि उनका संदेश आया है कि जब भी आप देखें सही अवसर है तो रावण को ये सारी बातें समझा देना और कहना उनके दादा ने बताया। अब देखिए आप, पत्नी समझा रही है, भाई समझा रहा है, उधर से दादा ने भी अपना संदेश वाहक भेज दिया। लेकिन जगत विदित अभिमानी, ये जो तुलसीदास जी ने अभी कहा कि जगत विदित महाअभिमानी, पूरे संसार में महाअभिमानी माना जाने वाला रावण कहाँ किसी की सुनता है? तो नहीं सुन रहा। माल्यवंत अति सचिव सयाना। अब रावण के मंत्रिमंडल में माल्यवन नाम का एक मंत्री भी था, बहुत सयाना, समझदार, ईमानदार, सत्य बात कहने वाला। अब माल्यवान बात कहता है, तासु बचन सुन अति सुख माना। माल्यवान ने जब सारी बात सुनी विभीषण की तो उसने बहुत सुख माना कि चलो, यही सब बात रावण को मैं भी समझाना चाहता था, अच्छा हुआ विभीषण ने समझा दी, बड़ा सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण। तब माल्यवान क्या कहता है रावण से कि हे तात, ये जो तुम्हारा भाई है ना विभीषण, ये कैसा है तुम्हारा छोटा भाई? तुम्हारा छोटा भाई नीतियों का आभूषण है, नीतियों का आभूषण, धर्म का आभूषण। सो और धरहूं जो कहत विभीषण। तो इसलिए विभीषण जो तुम्हारा छोटा भाई नीति का आभूषण है, इसने जो भी तुम्हें बातें कही है ना अभी, उन सभी बातों को अपने हृदय में धारण कर लो। विभीषण की बात पर एक अन्य मंत्री ने, माल्यवान ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, पक्ष ले लिया। इतनी बड़ी सभा रावण की, अनेक मंत्री, पूरी मंत्रिमंडल की बैठक, उसमें केवल एक माल्यवान, एक मंत्री, सिर्फ एक मंत्री,
विभीषण की बात का समर्थन करता है, बाकी कोई नहीं। बाकी सब रावण को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं, उसे सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। कितने कितने लोग रावण को समझा रहे हैं, आप देख लीजिए। कितने कितने लोग, जो लोग विभीषण को बुरा कहते हैं, वे देख लें यहाँ पर कि विभीषण कितनी विनम्रतापूर्वक रावण को समझा रहा है। रावण की पत्नी समझा रही है। रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि ने विशेष रूप से अपना शिष्य भेजा कि जाओ ये संदेश विभीषण के माध्यम से रावण तक पहुंचाओ कि मैंने कहा है, कहते रहो मैंने कहा है। रावण ना अपने बाप की परवाह करता, ना अपने दादा की, किसी की नहीं। तभी तो तुलसीदास कहते हैं कि जगत विदित महाअभिमानी, पूरे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि ये रावण महाअभिमानी है। एक बारी से जो सनक चढ़ गई, सन की है ये, सन की तानाशाह, जो सनक चढ़ गई फिर उसे ये करेगा ही करेगा। जितना रोकोगे उतना बढ़ेगा। और ये बात इसके सारे मंत्री समझ गए हैं, तो वो यही करते हैं कि अच्छा इसे और भटकाओ और घुमाओ, इसके अहंकार को पुष्ट करो, खूब भोजन दो इसके अहंकार को, अच्छा है जल्दी मरेगा। क्या करें वो भी। तो ये अध्याय वास्तव में तो राजाओं के लिए है। आप सोच रहे होंगे राजा अब कहाँ हैं, सब राजा ही भरे पड़े और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। एक निगम पार्षद से लेकर एक कैबिनेट मिनिस्टर तक सब राजा है। बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर चाहे अपने को राजा ना समझता हो, निगम पार्षद तो राजा समझता है। और ये हैं भी सब राजा। राजाओं के क्षेत्र छोटे बड़े होते गए हैं। निगम पार्षद का क्षेत्र छोटा, विधायक का उससे बड़ा, फिर मंत्री का उससे बड़ा, इस तरह से हैं सभी राजा, हैं सभी राजा। और जो पहली कड़ी है राजा की, वो है निगम पार्षद। तो ये जो पार्षद हैं, यहीं से अगर शुद्धता आरंभ हो जाए, ये भी अपना अहंकार छोड़ दें, मोह छोड़ दें, मद छोड़ दें, तो ये देश ऐसा सुंदर होगा, ऐसा सुंदर होगा कि पूरे संसार का सिरमौर बन जाएगा। ये सारी बातें, इन सारी बातों के लिए कहा गया है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये ख्याल है, बस ये राग ख्याल, ख्याल में गाइए ऐसे ऐसे सुंदर गीत। और क्या। अब रावण अपने ही ख्यालों में तो है ना, उन ख्यालों से बाहर ही नहीं आ रहा, उस नशे में है। पत्नी समझा चुकी, मंत्री समझा चुके, दादा समझा चुके, सब समझा चुके। अब देखते हैं रावण क्या कहता है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि अब रावण मान जाएगा, इतने लोगों ने समझाया। बिल्कुल मानना चाहिए भाई, पर ये तो कल पता लगेगा कि इन सब की सिखावन का, इनके उपदेश का रावण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कल हम फिर से रावण की राजसभा में उपस्थित होंगे और सभी को आदरपूर्वक पहले रावण को नमस्कार करना है, रावण के चरणों में सिर झुकाना है। नहीं तो रावण को ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी, असहनीय होगी ये बात। विभीषण झुका रहा है ना, तो हमें क्या दिक्कत है, जब विभीषण को कोई दिक्कत नहीं। लंका में रावण की राजसभा में मैं लेकर जाऊंगा सबको, तो भैया सिर तो झुकाना ही होगा। जिसे नहीं झुकाना वो फिर ये एपिसोड मत देखना। लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना, लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना। रावण ना जाने शिव के, रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के।
हरि बिना हर लाए सीता को रावण, हरि बिना हर लाए सीता को रावण। डरता है तू कितना, डरता है तू कितना, प्रभु से बताना। रावण न जाने शिव के आराध्य रामा, रावण न जाने शिव के। सूर्य तेज सुन मेरे श्री रघुराई, सूर्य तेज सुन मेरे श्री रघुराई। अज्ञानी रावण, अज्ञानी रावण खदोत समाना, अज्ञानी रावण खदोत समाना। रावण न जाने शिव के आराध्य रामा, रावण न जाने शिव के। अज्ञानी अभिमानी बात नहीं मानी, अज्ञानी अभिमानी बात नहीं मानी। जारी गयो लंकारे, जारी गयो लंकारे सुत हनुमाना, जारी गयो लंकारे सुत हनुमाना, जारी गयो लंकारे। रावण न जाने शिव के आराध्य रामा, रावण न जाने शिव के। क्रूर अत्याचारी महापापी रावण, क्रूर अत्याचारी महापापी रावण। गया जो शरण में, गया जो शरण में क्षमेंगे तुझे रामा, गया जो शरण में क्षमेंगे तुझे रामा। रावण न जाने शिव के आराध्य रामा, रावण न जाने शिव के। लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना, लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना। रावण न जाने शिव के आराध्य राम।